ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। चलिए सभी सुनते हैं। भोले बाबा ने आज हमें कौन सी मीठी वाणी सुनाई है जिससे हमारी आत्मा मीठी मीठी बन जाएगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, चाहे कुछ भी समस्या आए, कितनी परिस्थिति आए, पर इस अंतिम जन्म दैवी गुण धारण करने ही है। भगवान को पवित्रता की मदद देनी ही है। तो देखा, कितनी भी समस्याएं आए, प्रॉब्लम आए, हलचल आए, अतीत की बातें हमें सताए, भविष्य की चिंता हमें दिक्कत दे, परेशान करे, अकेलापन खाए, लेकिन फिर भी इस अंतिम जन्म दैवी गुण धारण करते। दैवी गुण धारण करने के लिए ये ज्ञान श्रीमत स्वयं भगवान ही तो देवी देवता बनाएंगे ना। हाँ, भगवान के बच्चे हैं देवी देवता, तो इस श्रीमत से, इस ज्ञान से ही तो वैसा बने हैं। तो वो गुण धारण करने हैं और भगवान को पवित्रता की मदद करनी है। जितना मन वचन कर्म से पवित्र रहेंगे ना। अब देखिए, अब किसी को मकान बनाना है, हाँ, तो धन की आवश्यकता होगी। सबसे पहले धन और समय। उस धन से वो चीज़ें खरीदेगा, वर्कर लाएगा, सब कुछ करेगा, हाँ, नक्शा जमीन खरीदेगा सबसे पहले। तो यहाँ यहाँ भगवान के ज्ञान को धारण करने के लिए मन की आवश्यकता है। मन दे देना है, भगवान के पास डिपॉजिट कर देना है। तो भगवान फिर कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। जहाँ मन और तन दोनों एकाग्र हो गए तो फिर धन भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है, क्योंकि हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। सवेरे सवेरे उठकर जिस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, उस वक्त मुस्कुराए और सोचे कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांतचित आत्मा, मैं बहुत प्यारी आत्मा हूँ। अच्छे अच्छे सोमानों से उसको जगाए, जैसे एक माँ छोटे बच्चे को लोरी सुना सुना के सुलाती भी है और मीठी मीठी बोली बोल बोल के बच्चे को उठाती भी है। बच्चा उठ जा, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा प्यारा बेटा, उठ जा प्यार से। नहीं उठता तो फिर डांट भी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें अपने मन को ऐसे उठाना है, एकदम प्यार से उठाए और मुस्कुराते हुए उठाए। देखिए, रोने के लिए, उदास होने को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं हो, तो 1 सेकंड में आता है। 1 सेकंड से भी कम मिली सेकंड में वो आ जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिस करनी मुस्कुराने की। आज मुस्कुराना ही हम भूल गए हैं, मुस्कुराते ही नहीं है। हर एक को देख करके ना, बस उनके वाइब्रेशन को टच हुआ, बस मुस्कुराहट गायब। तो भगवान कहते हैं ना कि तुम हीरो हीरोइन हो। बाबा बोलते हैं तुम सभी एक्टर हो, हीरो हीरोइन एक्टर। तो सिनेमा में, ड्रामा में जो हीरो हीरोइन होते कितने सुंदर दिखते हैं ना। अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन को चुना जाता है, जो सुंदर होते, स्मार्ट, वही ना हीरो हीरोइन बनते हैं। हाँ, तो क्यों? क्योंकि वो मुस्कुराते हैं, सब काम अच्छे से करते हैं। तो यहाँ भगवान भी हमें मुस्कुराने बोल रहे हैं। तो ये ज्ञान का पाउडर हमको दे रहे हैं ताकि हमारा मेकअप एकदम ठीक रहे। हम हमेशा जब भी हम शीशे में देखने जाते हैं तो अपना चेहरा देखते हैं ना, मेकअप ठीक है, बाल ठीक है, सब कुछ ठीक है। हम कभी ये देखें कि क्या हमारी रूहानियत ठीक है, हमारी आंखों की दृष्टि ठीक है, हमारे होठों की मुस्कान ठीक है, हमारे चेहरे की हर्षित मुखता ठीक है। जब हम ये चेक करेंगे ना, तब भगवान हमें सदैव देखेंगे और बोलेंगे, हाँ, ये मेरा सच्चा बच्चा। जो कोई भी समस्या है, लेकिन वो यही है दैवी गुण। इसी को कहते हैं दैवी गुण धारण करना। देवता के गुण है ना, सदा हर्षित, सदा मुस्कुराना और भगवान को पवित्रता की मदद देनी। ऐसे ऐसे पवित्र रहेंगे मन से, तो मन से ही फिर सब कुछ हमारे रीच में हो जाएगा, है ना। अब भगवान आए हैं, हम बच्चे बोल बोल के थक रहे हैं, भगवान आ चुके, भोले बाबा आ गए। तो देखिए, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो दोनों जब लाइट है, आत्मा जब नीचे आई धरती पर तो उसको शरीर मिला कर्म करने के लिए। तो परमात्मा भी जब नीचे आएंगे, वो भी तो आत्मा है, बल परम लगा हुआ, सुप्रीम सोल है। वो भी जब नीचे आएंगे तो उनको शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए। अब जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, बिना कुछ बोले बस एक्शन से बता रहा है, बादल बता रहा है, लहरें, ऐसे ऐसे लहरों का एक्शन कर रहा है हाथ का। बच्चे से पूछ रहा है क्या हुआ, कोई बच्चा बोले चिड़िया, कोई बोला कि पहाड़, कोई कुछ बोल रहा है, कोई समझ ही नहीं पा रहा कि टीचर क्या बता रहा है। फिर टीचर जब शब्द में आया कि अरे मैं शाम का चित्र बना रहा हूँ, लहरों का बना रहा हूँ, तुम लोग कुछ समझे ही नहीं। तो बच्चे बोलेगा सर आप बोलिएगा तभी तो समझेंगे ना। तो वही बात है, भगवान भी हमारे टीचर है, टीचर बनकर आए। तो वो सिर्फ आत्मा रूप में अगर हमें प्रेरणा से समझाए, इशारों से, तो क्या हम समझ पाएंगे? हाँ, हमारे अंदर इतनी कमी कमजोरी, हम पत्थर बुद्धि हो गए, जो सामने बात लोग बोल रहा है वो भी हम नहीं समझ पाते, धारण नहीं करते, तो प्रेरणा से कैसे समझते? इसीलिए भगवान टीचर
एक मनुष्य तन का आधार लिए, जो इस संस्था के फाउंडर लेखराज दादा, उनके तन में परमात्मा शिव ने प्रवेश किया। और अब क्या हो गया, एक्शन भी हो गया, साउंड भी हो गया, दोनों चीज। साउंड, मुख का प्रयोग किया बाबा, उनके मुख से ये ज्ञान सुना रहे और हम बच्चे सुन रहे, तो हमारे लिए सब क्लियर हो गया। इसीलिए बाबा नीचे आए धरती पर। अब आई बात समझ में। प्रश्न, अंतिम दृश्य कौन सा होगा, ये समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य कौन सा होगा? वापस चलना है। बाबा तो कह दिया है कि भगवान आ ही गए हैं, क्योंकि अब अंतिम समय आ गया, वापस घर जाना है। क्योंकि यहाँ राम भी गए, रावण भी गए, क्योंकि दोनों शरीरधारी थे। श्री राम जी का भी शरीर छूटा, क्योंकि जो जन्म लेगा तो उसको शरीर छोड़ना ही है, ये नियम है सृष्टि का। रावण भी गया, तो सभी जाएंगे, लेकिन बचेंगे कौन? तुम बच्चे, जो सत्युग की नई दुनिया की तैयारी करने, आप मकान बना रहे हो, अपने महल बना रहे हो यहाँ इस ज्ञान श्रीमत से। और फिर आपका इस अंतिम जन्म में, यहाँ पे आपका अंतिम जन्म है, फिर नया जन्म कहाँ होगा? सत्युग में। भारत में ही जीत होगी, और जहाँ जीत है वहाँ जन्म होगा। ये है अंतिम दृश्य का सीन, जो समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो सबको बनना है ना, विशाल बुद्धि चाहिए ना। तो ये अंतिम समय में जितना जितना हम अपने दैवी गुण धारण करेंगे, परिस्थितियों से उपराम होंगे, अपने आप को हमेशा खुश रखेंगे, ये है भगवान को पवित्रता की मदद देनी। समझा? तो ये बात है। और पवित्रता से जब हम सेवा करते हैं, जब हम खुश रहते हैं, तो क्या फायदा होता है? चलिए एक कथा हमको सुना रही है। एक व्यक्ति बड़ा पापी था, बहुत अहंकारी, पैसा भी बहुत था लेकिन अहंकारी भी बहुत, अपने पुण्य भी करता था तो बड़ा अहंकार। और वही सेठ महाजन, इसका जोड़ो उसका काला धन जमा, काफी सारे उसके मतलब जमा थे पाप। एक बार वो ऐसे रास्ते पे जा रहा था, एक पत्थर पे पैर पड़ा, उसके सर पे जोर से चोट लगी, उसे ब्रेन हेमरेज जैसा हुआ, और उसे लगा कि अब मैं मर रहा हूँ, एकदम अकेला पड़ा था, मर रहा हूँ। अचानक उसने देखा कि एक मंदिर है, वहाँ शिवलिंग दिखाई दे रहा था, वहीं पर पास में एक फूल का पौधा भी था। उसने पता नहीं इसको क्या मन किया, उसने सोचा कि अब मर ही रहा हूँ, कोई तो है नहीं मुझे बचाने का, क्यों ना मैं शिवलिंग पर एक फूल चढ़ाते हुए मरूं, अंतिम समय तो कुछ अच्छा कर्म करूं। और वो फूल लेकर उसने चढ़ाया, और वहीं पर उसका डेथ हो गया, शिवलिंग के पास ही। तो पहुंचा ऊपर यमराज के पास, तो सारे तो पाप किए, तो नरक में ही गया। तो चित्रगुप्त से बोले यमराज जी कि देखो तो इसका लेखा जोखा, कभी तो कुछ किया होगा। तो बोला कि नहीं, जीवन में कभी कुछ नहीं अच्छा किया, लेकिन लास्ट में मरते समय शिवलिंग पर एक फूल चढ़ाया और याद में मरा। तो यमराज जी ने पूरा डेटा देखा उसका, बोला कि ठीक है, इसको 3 दिन का स्वर्ग मिलेगा बस, उस पुण्य के हिसाब से, तो ले जाओ इसको। तो वहाँ देवदूत के द्वारा उसको भेज दिया, स्वर्ग भेज दिया। और ये तो था बड़ा बुद्धिमान, बुद्धिमान ही सही इतना धन दौलत जमा किया था ना। देखो कोई मूर्ख तो इतना जमा करेगा नहीं, भले उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, पाप कर ही रहा था, लेकिन बुद्धि तो थी। तो अब सोचा अब तो स्वर्ग पहुंच गया है, देखिए कैसे बुद्धि लगाया। और वो वहाँ गया, 3 दिन का मिला उसको मौका। 3 दिन में तो उसने सोचा कि एकदम क्या ना क्या करूँ, और वहाँ पहुंचा स्वर्ग में, पूरा मौज भी किया, और जितनी भी देवी देवता, जितने भी लोग थे, सबकी इतनी सेवा की, सबके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, सबको सदा सहयोग देता था। मतलब कि एकदम लगा कि एकदम कोई मतलब एकदम पुण्यात्मा आ गया, मतलब इस तरह से। वो 3 दिन हुए, यमदूत आ गए ले जाने के लिए। तो जितने भी स्वर्ग के निवासी थे वो सब बोलने लगे कि नहीं, इसे नरक में नहीं जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा आदमी, बहुत, सब लोग अच्छा अच्छा कह रहे हैं। फिर यमराज बोले सब अच्छा कह रहे हैं, स्वर्गवासी लोग अच्छा कह रहे हैं, जरूर कुछ अच्छा होगा। अब देखो तो इसका चार्ट जब उन्होंने देखा, तो पहले पाप का पलड़ा भारी था ना, अब पाप का पलड़ा खत्म, पुण्य का पलड़ा भारी हो गया। तो देखा, अब वो स्वर्ग में रहने लगा। तो ये बात होती है, जब हम सेवा भाव से, जब सबके लिए निस्वार्थ भाव से करना शुरू करते हैं, जब हम सबको सबको मतलब देने वाले बन जाते, किसी से हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहना रखना ही हमें गिराता है। हम जब देने वाले हो जाते, तभी हम देवता की श्रेणी में स्वर्ग पहुंचने लायक बनते हैं। तो ये है, हमारे जन्म कहाँ होगी? जहाँ जीत वहाँ जन्म, अर्थात सत्युग में। धारणा। अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसीलिए पावन जरूर बनना है। बेहद का पिता मिला है, भगवान मिला, तो उनकी श्रीमत पर चलना है ना। नाटक पूरा, एक्टर बनना है ना, सुंदर एक्टर। तो सदा मुस्कुराहट का हमारे चेहरे पर
मेकअप चढ़ा रहे हैं, है ना। हमेशा हमें हंसते हुए देखना चाहते हैं मेरे बाबा। हमारे देखिए, कोई भी माता पिता चाहता है ना कि मेरा बच्चा हमेशा मुस्कुराता रहे, हर परिस्थिति से भी वो ओवरकम करके एकदम मजबूत रहे। कोई नहीं चाहेगा मेरा बच्चा कमज़ोर रहे, गिरा हुआ रहे, हाँ, लोग उसको सिखाए, इसकी बुद्धि कम हो, कोई नहीं चाहेगा। तो भगवान वो कैसे चाहेंगे जो हमारे माता पिता जन्म जन्मांतर के हैं, एक जन्म के माँ बाप है जो हमारे लिए चाहते हैं, वो जो जन्म जन्म का है वो नहीं चाहेगा। वो चाहता है कि मेरा हर बच्चा, बाबा ने क्या बोला, चाहे कुछ भी समस्या आए, कितने भी पहाड़ जैसे भी विघ्न आए, लेकिन तुम्हारी स्थिति डोलनी नहीं चाहिए, तुम्हें दैवी गुण धारण करनी ही है, क्योंकि कराने वाला स्वयं आ गया है। जब स्वयं भगवान आ गए हैं तो फिर भी हमें निश्चय नहीं हो रहा है, तो ये हमारी कमजोरी है ना। वरदान ले लेते हैं। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव कराने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप बनो। बाबा ने बोला देवता दैवी गुण धारण करें तो देवताई संस्कारों को इमर्ज करना ही करना है, और दिव्यता का अनुभव करेंगे तभी तो व्यर्थ से इनोसेंट बन जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा क्या उसको पता है व्यर्थ क्या होता है, विकार क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है? नहीं, वो तो बस भूख लगता है तो रोता है, और कोई थोड़ा सा चिढ़ा देता है तो रोता है, नहीं तो वो खेलते रहता है। उसी तरह से उसको नहीं पता कि क्या होता है, तभी तो छोटे बच्चों से खींच होती है, क्योंकि पवित्रता की खींच है ना। तो इसीलिए हमें हर व्यर्थ बातों से इनोसेंट बन जाना है, छोटा बच्चा बन जाना है, एकदम ऐसा निफिकर, इतना फ्री कि सब कुछ हमने भगवान को सौंप दिया, सब कुछ। और एक बार की गलती दोबारा ना हो, एक सेकंड से, पिछले एक सेकंड से हमारा अगला सेकंड एकदम बेस्ट बने। स्लोगन, रूहानी गुलाब वह जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो रूहानी गुलाब अर्थात वो गुलाब जिसमें सदा आत्मीयता की खुशबू आए। जो रूहे गुलाब बच्चे अर्थात परमात्म प्यार की उन्हें सौगात मिली है, उन्हें सिवाय परमात्म प्यार के किसी से भी कुछ भी चाहना नहीं है। क्योंकि हम चाहना रखते हैं ना, इच्छा रखते हैं ना, वहीं पर तो हम गिरते हैं। किसी देहधारी से इच्छा रखना, फलाना हमको मान दे, फलाना मेरी चाहत को स्वीकार करे, फलाना एक गीत गाए, हाँ, नहीं, नहीं चाहिए हमें। चाहना है तो सिर्फ भगवान से। यह है रूहानी गुलाब की निशानी। चाहे कोई करे चाहे ना करे, मुझे सदैव देना है, जैसे उस मनुष्य ने किया स्वर्ग जाके सबको खुशी देना, तो उसका पुण्य का फल भारी हो गया। तो इसी तरह हमें सदैव सबको देना है। तो सबसे पहले खुशी देनी है, मन की शांति देनी है, चेहरे की सुंदरता, मतलब सौंदर्य, चेहरे की हर्षित मुक्ता दान करनी है। तो ऐसे बच्चे सदा पवित्रता की खुशबू से सदा महकते रहते हैं, और सब कांटों से भी न्यारे बन जाते हैं। चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, चाहे कितने भी रोक टोक हो, कितना भी मतलब व्यर्थ आए, लेकिन उन सब से वो न्यारे बनते हैं। तो इसके लिए बस एक काम करना है, आत्मा का पाठ पक्का करो। और वो बोलते हैं ना, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। और आत्मा का निज गुण ही है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। जब हम ये सोचेंगे मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, अब कोई घृणा वाली बात कर रही है तो मुझे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम से बनी हूँ, मैं उन चीज़ों को नहीं ले सकती। मैं शांत स्वरूप है, कोई अशांति की बात कर रहे हैं, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जब हम, मेरा ये नेचुरल संस्कार बन जाए, तभी हम खुद को भी आत्मा समझेंगे और दूसरे को भी आत्मा समझेंगे। तभी तो हम हर एक दुख रूपी कांटों से न्यारे और ईश्वर के प्यारे बन सकेंगे। तो सबको बनना है ना। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।